हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले यहाँ पर समीकरण। यहाँ पर दोस्तों समीकरण इस वीडियो में सीखेंगे और इसे इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोगों को समझाने वाला हूँ। दोस्तों याद रखना है, जब भी हम अगर समीकरणों को अपन हल करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखा करो। तो सबसे पहले यहाँ पर है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक लाइन में खींचता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा जो प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस का जो चिन्ह होता है वो बराबर के उधर जाने के बाद में माइनस का हो जाता है। और इसका अपोजिट होता है कि माइनस का चिन्ह जो होता है बराबर के उधर जाने के बाद में प्लस का बन जाता है। ठीक है, अगर गुणे का चिन्ह है वो बराबर के उधर जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। अगर भाग का चिन्ह है तो बराबर के उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर ये चीज़ें अगर आपको पता है तो भाई समीकरण को हल करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्लस का चिन्ह है, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और जब माइनस का चिन्ह है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। गुणा का चिन्ह है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। और जब भाग का चिन्ह है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर x+6 बराबर 13 है। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखा है और इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पर देखना है कि हमें x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि एक तरफ यानी कि जो इक्वल का ये इक्वल का चिन्ह है, जो बराबर का चिन्ह है, तो इसके एक तरफ तो पूरी एबीसीडी होनी चाहिए और इसके दूसरी तरफ गिनती के लेटर होना चाहिए। इन दो चीज़ को आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो ये इक्वल का चिन्ह है यानी बराबर का चिन्ह है, इसके एक तरफ तो यहाँ पर एबीसीडी के लेटर होने चाहिए और उसके दूसरी तरफ गिनती के लेटर यानी गिनती की संख्या यानी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x जो है एबीसीडी का लेटर है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर संख्या है देखो 6 और 13, तो मैं क्या करता हूँ इस 6 को बराबर के इधर भेज देता हूँ यानी 13 के पास में भेज देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये 13 वो सॉरी यहाँ पर जो 6 है वो प्लस का है, तो ये प्लस का है तो बराबर के इधर जाकर क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। देखो प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जाकर माइनस का हो रहा है ना, तो सेम वैसी तरीके से अपन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर x लिखता हूँ, x बराबर, ठीक है, x बराबर, यहाँ पर x बराबर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो 13 है 13 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 हो गया है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, अब 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 7 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 आंसर आ गया है। ठीक है, ये 7 आपका आंसर आ गया है। लेकिन देखो आप इसे चेक भी कर सकते हो। अब चेक कैसे करना है, देखो चेक का मतलब यहाँ पर ये होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक। ठीक है, अब देखो चेक कैसे होता है, यानी कि जो यहाँ पर आपका ये समीकरण है x+6 बराबर ये 13, ये समीकरण है। अब हमने x का मान क्या निकाला भाई, x का मान निकाला 7। तो अगर x का मान यहाँ पे x का मान जो 7 है वो x की जगह रखते हैं, तो यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ने पर बराबर में 13 आना चाहिए। तब जाकर हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाता है, यानी कि हमने जो किया है, जो हमारा जो आंसर आया है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा समीकरण एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर x की जगह अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, x की जगह 7 प्लस यहाँ पे 6 बराबर और यहाँ पे 13, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी आंसर तो हमारा यहाँ पर ये 7 होगा। ठीक है, आंसर तो हमारे यहाँ पर 7 होगा। मैंने बताया है चेक करके किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इन समीकरणों को सीख सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी।
और हाँ, मैं भी यहाँ पर मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे पास में सेकंड है। देखो मैंने पिछली बार जो कराया था वो यहाँ पर आपका प्लस प्लस में था, यानी x प्लस 6 बराबर 13 था। अब की बार जो हमने लिया है वो हमने लिया यहाँ पर y माइनस 8 बराबर 6। अगर इस प्रकार का समीकरण आता है तो कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ पर भी सिंपल सा है। अगर देखो यहाँ पर जो 8 है ना, उसको इधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे और एबीसीडी वाले लेटर को एक तरफ करेंगे। यानी जो ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, इसके एक तरफ तो संख्या संख्या को करेंगे और दूसरी तरफ जो है अपन यहाँ पर एबीसीडी वाले लेटरों को एक जगह करेंगे। तो एबीसीडी वाला लेटर तो यहाँ पर एक ही दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर, यानी कि वाई। और ये जो 8 है ये माइनस का 8 है और ये बराबर के उधर जाएगा। मैंने बताया ना था ना आपको, यानी जब माइनस का चिन्ह है वो बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा y और बराबर, ठीक है, यहाँ पे 6 था और ये प्लस का यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब प्लस का 8 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू निकल जाएगी मेरे भाई। y की वैल्यू है, अगर 8 और 6 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 8 और 6 जुड़ के यहाँ पर 14 हो जाता है मेरे भाई, और ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा दोस्तों, अब हमारे पास में तीसरा पर्सन है और तीसरा पर्सन यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 12 दे रखा है। ठीक है, अब इस पर्सन को कैसे हल करेंगे? देखो अगर इस प्रकार से अगर बड़ा कोई पर्सन आता है ना, तो आपको बिल्कुल पर्सन को देखकर इस चीज़ को घबराना नहीं है। देखो ये कैसे पर्सन हल होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 4 दे रखा है बराबर x प्लस यहाँ पे 12 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ABCD वाले लेटर को एक तरफ कर लो, यानी कि जो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है तो इसके एक तरफ तो यहाँ पर ABCD वाले लेटर कर लो, दूसरी तरफ यहाँ पर आपके गिनती के लेटर कर लो। तो देखो यहाँ पर 2x है, इसका मतलब 2x है, तो 2x को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 2x लिख लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास में ओनली एक x है, तब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बराबर है, बराबर के उधर पहले से ही 12 दे रखा है। ठीक है, अब लेकिन ये 4 प्लस का है तो बराबर के उधर जाकर यानी कि माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x में से अगर एक x जाएगा तो यानी 2x में से एक x बचेगा, यानी कि x बच जाएगा, और बराबर अगर 12 में से 4 माइनस करूँगा, 12 में से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में 8 बच जाएगा। लो भाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न आपको हार्ड लगेगा ना, उतना ही प्रश्न आपके लिए वो सिंपल होगा ना, लेकिन आपको करना आना चाहिए। भाई जिन्होंने जो वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, और अपने फ्रेंड्स के पास में भी इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आपको इतना सी तो करना है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका चौथा पर्सन है, और चौथा पर्सन क्या दे रखा है? चौथा पर्सन यहाँ पर दे रखा है कि x/2। ठीक है, x/2 और बराबर यहाँ पर 3 दे रखा है। देखो भाई, मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था कि जो प्लस का चिन्ह होता है वो बराबर के उधर जाने के बाद में माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस का चिन्ह है वो बराबर के उधर जाने के बाद में प्लस का में बदल जाता है, और जो गुणे का चिन्ह है वो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, और जो भाग का चिन्ह है वो बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इन चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर x के भाग में यानी कि x के बटे में 2 है, तो मैं इस 2 को बराबर के उधर भेजूंगा, यानी कि भाग वाली संख्या को मैं बराबर के उधर भेज रहा हूँ, मतलब भाग वाली संख्या को मैं बराबर के उधर भेज रहा हूँ तो किस में जाएगा? गुणे में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में x बच जाएगा और ये बराबर है तो बराबर आ जाएगा, और इस 3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपके लिए कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको लोगों को तो वीडियो देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। चलिएगा दोस्तों, अब हमारे पास में जो है पांचवा पर्सन है,
और पांचवा प्रश्न यहाँ पर कि दे रखा है कि 2 और ब्रैकेट में दे रखा है x+4 और फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया और फिर दे रखा है बराबर यहाँ पर दे रखा है 4 फिर ब्रैकेट x+2 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखो आपको करना क्या है कि जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो क्या करना है, जो बाहर जो संख्या है ना, जैसे इस ब्रैकेट के बाहर 2 है और इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 4 है, तो अगर इस प्रकार की संख्या आती है तो जो बाहर वाली संख्या होती है ना उसका गुणा अंदर वाली संख्या से करते हैं। जैसे आप पहले करेंगे अलग अलग, यानी 2 का गुणा x में करेंगे, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पर 2 का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। अब यहाँ पर 2 का गुणा 4 में करूँगा तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और बराबर, ठीक है, 4 का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पर वो इस प्रकार से हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो ABCD वाले लेटर है उसको तो एक तरफ और गिनती वाले जो भी संख्या है उनको एक तरफ करना है। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 4x है तो इनको अपन एक जगह करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखेंगे 2x और ये देखो 4x जो दे रखा है वो प्लस का दे रखा है तो बराबर की उधर जाएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। फिर बराबर दे रखा है, बराबर के उधर 8 दे रखा है और यहाँ पे प्लस का भी 8 दे रखा है तो उधर जाके माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से माइनस के 4x जो है माइनस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, यानी 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा। लेकिन जो संख्या अपन जिस संख्या में से माइनस कर रहे हैं वो माइनस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। और यहाँ पे बराबर में अब 8 से 8 काट लो या फिर 8 में से 8 गई तो यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, अब अपन m को तो x की वैल्यू चाहिए तो एक x बराबर यहाँ पे 0, अगर ये गुणे में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके भाग में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x बराबर, अब देखो भाग लगाऊंगा तो भी 0 आएगा, लेकिन ठीक है 0 आएगा, लेकिन जो 0 होता है मेरे भाई उस 0 को अपन प्लस माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 0 है ना, ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, ये सिर्फ जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, यानी कि उदासीन होता है ना। अब ये इसका मान जो है ना तो ऋणात्मक में आएगा ना ही पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ उदासीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ जाना है। उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों को ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखो आपका अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न यहाँ पर ये दे रखा है कि जो x+2/5 बराबर x+4 यहाँ पर 3 दे रखा है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे हल करना है। देखो जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर तिर्य गुणा कर देना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे वाली से कर देना है और इस वाली संख्या का गुणा इसके साथ में कर देना है। इस प्रकार से आपको तिर्य गुणा करना है, यानी कि देखो यहाँ पर ये 3 है ना, इस 3 का गुणा करना है यहाँ पर आपको x+2 के साथ में और ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर बराबर का चिन्ह आ जाएगा और फिर यहाँ पर 5 का गुणा करना है आपको x+4 में। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो पिछली वाली पर आगे ना स्थिति यहाँ पर अपन इस प्रकार से कर रहे थे तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर बराबर 5x करेंगे इसका गुणा और फिर 5 20 हो जाएगा। इस प्रकार से कर लिए। अब क्या करेंगे, अब ABCD वाले लेटरों को एक तरफ करेंगे और गिनती वाले को एक तरफ करेंगे। तो इधर यहाँ पर 3x दे रखा है तो 3x आ जाएगा और ये जो 5x है वो माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 5x हो जाएगा। फिर बराबर के इधर क्या बचा, 20 बचा और यहाँ पर ये 6 बचा प्लस का, जो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। जो 3x में से 5x तो जाता नहीं है, लेकिन 5x में से 3x चला जाएगा तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, बट लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, फिर बराबर और बराबर इधर क्या बचा, देखो 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 14 बचेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ।
अब देखो यहाँ पर जो x है वो x आ जाएगा, फिर बराबर इधर क्या बचा 14, और जो यहाँ पर ये माइनस का 2 था, ठीक है, माइनस का 2 वो इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गुणे में जो संख्या होती है वो भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 2 सत्ते 14, तो ये माइनस के 7 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इस प्रकार की जो इक्वेशन बनती है, समीकरण आता है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को यहाँ पर इसको हल करना चलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास में 7वां प्रश्न है, और देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, यानी कि दे रखा है x, यहाँ पर दे रखा है x/6, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर x/6 प्लस 2x/3 और बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है ना। तो अपन इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, देखो अब तेरे गुणा तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो इस बराबर के जो इधर दे रखा है, यानी कि x/6 प्लस 2x/3 बराबर 5, है ना। तो बराबर के इधर तो इतना ही दे रखा है 2x/3 तक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर LCM लेंगे। LCM किसका लेते हैं, बटे वाली संख्या का। यहाँ पर बटे वाली संख्या कौन सी है, एक तो यहाँ पर है आपका 6 और एक है यहाँ पर 3। अब दोस्तों मैंने LCM और SCM को वाला वीडियो बता रखा है, निकालना बता रखा है कि किस प्रकार से आप सभी लोग जो है LCM और SCM निकाल सकते हो। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को देखना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा LCM निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है, कुछ इस प्रकार से अपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उस छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे जिसका भाग जाता हो, चाहे से एक में ही क्यों ना जाओ। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 2 का लगाता हूँ, तो 2 तिया 6, यानी 3 बार गया। अब आप बोलोगे कि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपको 3 का 3 लिख देना है। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, और 3 का 3 ऐसा का ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब किस में जाएगा भाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाएगा 3 का, ठीक है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 एकम 3। और जो भी आपने इतने फैक्टर किया है, जो भी आपने ये फैक्टर किया है, जैसे कि यहाँ पर किया है मैंने 2 × 3, और तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो ये जो 6 आया है वो हमारा LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, LCM 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा LCM, अब क्या करेंगे, जो बटे में 6 और बटे में 3 दे रखा है ना, इसकी जगह अपन एक बड़ी लाइन खींचेंगे और इसकी जगह अपन यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 का भाग 6 में लगाएंगे, तो 6 का भाग 6 में लगाने पर एक बार जाता है, और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास में x ही आएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 का भाग 6 में लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं, यानी 2 दूनी 4 x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में इधर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपका तिरे गुणा हो जाएगा, यानी कि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लगा दो, इसका गुणा इस 1 के साथ में कर लो, और इसका गुणा 6 के साथ में कर लो। तो यहाँ पर अगर 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो आपका ये का ये आएगा, यानी कि x प्लस 4x ये आएगा, और बराबर में इधर यानी 5 गुणा 6 करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1x, और 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर देखो 5 छिका 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 छिका, यानी कि 5 छिका 30 हो जाएगा, यहाँ 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो x की वैल्यू निकालना है ना। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी देखो यहाँ पर ये 5x बराबर 30 दे रखा है, और देखो x के मतलब कि x के साथ ये गुणा में है, तो ये भाग में चला जाएगा, x बराबर यानी कि ये 30 बटे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यानी 5 का 5, 5 का यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 6 आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न हल होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने आपको इस वीडियो में 7 प्रश्न हल करवाए हैं, वो 7 के 7 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।